हेलो एंड वेलकम टू डिवाइन करेक्शन। कैसे हैं आप सब लोग। मेरा बॉयफ्रेंड मुझे छोड़कर चला गया, मैं क्या करूं, मैं बहुत परेशान हूँ। मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई, मैं क्या करूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, प्लीज़ मुझे एडवाइस दीजिए। तो आज मैं आपको एक जेन्युइन एडवाइस देने वाली हूँ इस वीडियो के ज़रिए। उसके बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको क्या करना है अपनी लाइफ में, उस इंसान को मैनिफेस्ट करना है या नहीं। देखिए क्या हो रहा है आपके साथ। आपका जो भी पर्सन है, जो भी स्पेसिफिक पर्सन है, आपके साथ कैसा बिहेव करता है, वो आपकी लाइफ में आता है। उसके बाद वो बहुत अच्छा समय आपके साथ बिताता है। आप बहुत सातवें आसमान पर होते हैं उसके साथ, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया, सब कुछ अच्छा रहा। उसके बाद अचानक से किसी ना किसी बात पर रूठ कर वो चला गया। उसने आपको ब्लॉक कर दिया, उसने आपसे बात करनी बंद कर दी और आपको पता नहीं है कि वो वापस आएगा भी या नहीं आएगा। आप यहाँ पर परेशान हो रहे हैं, आप यहाँ पर रो रहे हैं, आप यहाँ पर अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। किस चीज़ में एनर्जी लगा रहे हैं? आप उसको मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं। आपने सारी टेक्निक्स देख डाली, सारा यूट्यूब पर छान मारा, किस टेक्निक से मेरा बॉयफ्रेंड या मेरी गर्लफ्रेंड मैनिफेस्ट हो जाएगी, मेरी लाइफ में वापस आ जाएगी। मैं क्या ऐसा करूं कि किसी ना किसी तरह उसको मैं दोबारा से अट्रैक्ट कर लूं, और आप उसमें कामयाब हो भी जाते हैं। आप उसको लव वाइब्रेशन भेजते हैं, तो ये सारी चीज़ें वर्क करती भी है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है और वो इंसान आपकी लाइफ में वापस आ जाता है। फिर से सब कुछ ठीक हो जाता है। आपको लगता है मेरे लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन ने काम कर दिया, मेरा रिश्ता अच्छा हो गया, आपका टाइम बहुत अच्छा उसके साथ बीतने लगा। लेकिन उसके बाद क्या होता है? फिर से छोटी मोटी बात पे वो इंसान आपको छोड़कर चला जाता है और फिर से आप वहीं लटक जाते हैं। आपको फिर से समझ नहीं आता अब वो इंसान वापस आएगा या नहीं। फिर से आप अपनी एनर्जी, अपना टाइम उस इंसान को मैनिफेस्ट करने में लगाते हैं। वो इंसान फिर से वापस आता है और फिर से चला जाता है और यही सेम पैटर्न रिपीट होता रहता है और आप वही सेम पैटर्न करते हो। उसको बार बार लव वाइब्रेशन भेजते हो, उसको बार बार मैनिफेस्ट करते हो। आपको लगता है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन से आज नहीं तो कल ये रिश्ता सुधर जाएगा, ये इंसान सुधर जाएगा। और आप क्योंकि प्यार में होते हो और आप उसके साथ अपना फ्यूचर देखते हो, तो आपको लगता है कि पूरी एनर्जी, पूरा टाइम उस पर्सन के लिए है। लेकिन वो पर्सन क्या करता है? वो पर्सन बार बार आपको छोड़ के भाग जाता है। तो ये हो रहा है आपके साथ और आप इस चीज़ को समझ नहीं पा रहे। आप अभी भी इस उम्मीद में हैं कि कहीं ना कहीं लॉ ऑफ अट्रैक्शन मेरे लिए काम करेगा और वो इंसान हमेशा के लिए मेरे पास आ जाएगा या हमेशा के लिए बहुत अच्छा हो जाएगा या मेरा रिश्ता उसके साथ बहुत अच्छा हो जाएगा। लेकिन अब तक आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए थी कि अगर यहाँ पर आपके लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करना होता तो आपका रिश्ता एक दो बार में ही सुधर गया होता। ये सेम पैटर्न बार बार कई सालों से, कई महीनों से क्यों रिपीट हो रहा है? इस चीज़ को कभी आपने गहराई से जानने की कोशिश की? तो आज मैं आपको समझाऊंगी। हो सकता है वो जो पार्टनर जिसको आप अपना सोलमेट समझ के बैठे हैं, जिसको आपको लगता है वही आपका सब कुछ है, वो आपका कार्मिक पार्टनर हो। जब कार्मिक पार्टनर के साथ हम डील करते हैं तो कई बार हम खुद ही पेन को मैनिफेस्ट कर रहे होते हैं उस पार्टनर के ज़रिए। हम जानते हैं कि वो पार्टनर जो है हमको बार बार हर्ट कर रहा है, बार बार हमारे साथ मिसबिहेव कर रहा है, बार बार हमको परेशानी में डाल रहा है, बार बार ऐसी चीज़ें करता है जिससे कहीं ना कहीं हम दुखी हो जाते हैं। लेकिन उसके बावजूद, क्योंकि हमारी आंखों पर प्यार की पट्टी बंधी हुई है, हम उसको लगातार यूनिवर्स से मांगते रहते हैं और ये आप अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती करते हैं। आप जिसको सोलमेट समझ रहे हैं वो इंसान आपका कार्मिक है और आप उसके साथ अपनी सारी एनर्जी वेस्ट करने में लगे हुए हैं। अगर आप ये चीज़ समझ गए तो आप आज के बाद उस इंसान को मैनिफेस्ट करना छोड़ देंगे। मैं बोलती हूँ जो इंसान आपकी कदर नहीं करता, जो इंसान आपको इतना दुख देता है, जो इंसान आपको समझ नहीं पा रहा, जो इंसान आपको टाइम नहीं देता, जो इंसान आपको छोड़ के भाग रहा है, तेल लगाने दो ऐसे इंसान को और मैनिफेस्ट करो अपने सोलमेट को।
आप क्योंकि उस इंसान को अपना सोलमेट समझ के बैठे हो, जो कि आपका कार्मिक पार्टनर है, क्योंकि अगर वो इंसान आपका सोलमेट होगा ना, तो कभी भी वो आपकी आंखों में आंसू नहीं आने देगा, कभी भी वो आपको छोड़कर जाने की सोच भी नहीं सकता। छोड़ के जाना तो बहुत दूर की बात है, लेकिन क्योंकि हमें समझ नहीं है इस चीज़ की, तो आज इस चीज़ को अपने अपने रिश्ते को एनालाइज करो कि कहाँ गलती हो रही है। कहीं मैं ऐसे इंसान पर अपनी एनर्जी, अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कर रहा जहाँ ज़रूरी नहीं है। कहीं मैं खुद ही तो नहीं कह रहा कि आ बैल मुझे मार, आ मेरा कार्मिक पार्टनर मुझे हर्ट कर। तो अगर आप ये कर रहे हैं तो आज ही इस रिश्ते को एनालाइज कीजिए। एक पेन पेपर लीजिए, एक जगह लिखिए फील गुड, एक जगह लिखिए फील बैड। जहाँ जहाँ आपने उस इंसान के साथ फील गुड किया, आपको बहुत अच्छा फील हुआ, कभी उस इंसान की आपको ज़रूरत थी, वो इंसान आपके साथ था, कब कब उसने आपको बहुत अच्छा महसूस कराया, कब कब उसने आपको स्पेशल महसूस कराया। एक कॉलम बनाइए और फील गुड के नीचे ये सारे पॉइंट्स लिखिए। फील बैड के नीचे लिखिए कब कब उस इंसान ने आपका साथ छोड़ा, कब कब उसने आपको हर्ट किया, कब कब उसने आपको दुख दिया, कब कब उसने आपको ब्लॉक किया, कब कब उसने आपके साथ मिसबिहेव किया, कब कब आप दुखी हुए। आपकी फीलिंग आपको सब कुछ बता देगी। तो ये जब 2 कॉलम आप बनाओगे ना, आप एनालाइज करोगे उस रिश्ते को कि इस रिश्ते में मैं अपनी सारी एनर्जी दे रही हूँ, सारा टाइम दे रही हूँ, सारा फोकस मेरा इस रिश्ते पर है, अपनी लाइफ से ज़्यादा फोकस मैंने इस रिश्ते पर दिया हुआ है। तो क्या ये सही है? क्या ये पार्टनर सही है? क्योंकि अगर अभी ये सही नहीं है तो आने वाले भविष्य में ये सही कैसे हो सकता है। तो आज ही कॉलम बनाएंगे आप एंड आप एनालाइज करेंगे एंड देखेंगे किसका पल्ला भारी है, फील गुड का या फील बैड का, और डिसाइड करेंगे कि ये जो पार्टनर है जिसको मैं लगातार मैनिफेस्ट कर रहा हूँ या मैनिफेस्ट कर रही हूँ या करना चाहता हूँ अपनी लाइफ में, पाना चाहता हूँ, जिसको मैं यूनिवर्स से मांग रहा हूँ लगातार, वो उसको डिजर्व करता भी है या नहीं। आपकी फीलिंग बताएगी आपको। और कई बार ये भी होता है कि एक ऐसे कार्मिक पार्टनर के लिए आप अपने सोलमेट को ब्लॉक कर देते हैं, क्योंकि जब तक आप उस इंसान को छोड़ेंगे नहीं, आपका ध्यान उस इंसान से हटेगा नहीं। जो इंसान आपको डिजर्व करता है, जो आपका रियल सोलमेट है, वो खड़ा रहेगा एक रास्ते, क्योंकि जब तक आप उस इंसान की तरफ से मुंह नहीं मोड़ेंगे, आप अपने सोलमेट की तरफ देखेंगे नहीं। हो सकता है आपका सोलमेट आपका वेट कर रहा हो और आप उसको देख नहीं रहे हैं बिकॉज आप कार्मिक के पीछे भाग रहे हैं। तो आज ही एनालाइज करो, आज ही ये निश्चय करो कि मुझे क्या करना है, मुझे ये पार्टनर चाहिए नहीं चाहिए, ये मेरा कार्मिक तो नहीं है। क्योंकि सोलमेट अगर ये होता तो आज आप इस तरीके के क्वेश्चन मुझसे नहीं पूछ रहे होते। तो माय डियर ब्रदर एंड माय डियर सिस्टर्स, मैं यही बोलूँगी आपको कि पूरी तरीके से सोच विचार करने के बाद आप डिसाइड कीजिए कि आपको उसको मैनिफेस्ट करना है या नहीं, क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी एनर्जी, बहुत इम्पॉर्टेंट है आपका टाइम, इसकी कदर कीजिए। कहीं किसी गलत इंसान पे तो आप इसको नहीं लगा रहे, ये सोच विचार कीजिए। आपका सोलमेट आपका वेट कर रहा है, और जब तक आप अपने कार्मिक से अपना ध्यान नहीं हटाएंगे, आपका सोलमेट आपकी लाइफ में कैसे आएगा। यूनिवर्स चाहता है कि एक सोलमेट, एक खूबसूरत रिश्ता, एक प्यारा सा साथी जो आप डिज़र्व करते हैं, जो प्यार आप डिज़र्व करते हैं, वो आपकी लाइफ में वो भेजना चाहते हैं। लेकिन आप जब तक उस इंसान को नहीं छोड़ेंगे जो लगातार आपको दुख दे रहा है, लगातार आपको छोड़ के जा रहा है, आपका सोलमेट आप कभी भी मैनिफेस्ट नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझिए, सोच समझकर फैसला लीजिए। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय।